अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक लंबे अरसे के बाद आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं और आज से हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। जहां सिलसिला में रोका था वहीं से शुरू करेंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे जो लोग गहरी नज़र रखे हुए हैं, यकीनी तौर पर आपकी भी नज़र होगी और उनके लिए अब वो तमाम लोग जो पॉलिटिक्स पे नज़र रखे हुए हैं उनको पता होगा कि सियासत किस तरफ जा रही है, क्या होने जा रहा है। एक तो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आप तमाम दोस्तों ने देखा कि पहले PMLN ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी मत नहीं बनेंगे, फिर कहा कि इस बारे में सोचा जा सकता है, फिर बिलाखिर ये हुआ कि तमाम मुलाकातों के बाद ये तय हुआ कि पीपल्स पार्टी की PMLN हिमायत करेगी। तो इस तरह ही आपने देखा कि कुछ दिन पहले पंजाब में CM पंजाब की जानिब से जो सिंध की क़यादत, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ जो तीर चलाए गए, जो लफ्ज़ी हमले किए गए, उसके बाद भी ये हुआ कि दो बड़े आपस में बैठे और कहा गया कि मामला मिलजुल कर चलाए जाएंगे। तो ये मामला जो है चलने हैं आइंदा 2-2.5 साल, जब तक ये सेटअप चलता है, ये जो हुकूमत चलती है, ये 5 साल जब तक पूरे नहीं होते, इसी तरह रूठते रहेंगे एक दूसरे से और इसी तरह फिर एक दूसरे को बनाते भी रहेंगे। तो बहरहाल जनाब, अब बात हो रही थी, ये तो थी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और वो वज़ीर आज़म की सीट आज़ाद कश्मीर की जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेने जा रही है। लेकिन एक ख़बर ये भी है कि जहाँ पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है कि सिंध के बाद अब उनकी आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत होगी, बलूचिस्तान में भी हुकूमत है। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का CM जो है वो किस दिन के बाद जाने लगा है और इसी शर्त पर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी गई है कि बलूचिस्तान में अब पीपल्स पार्टी रूल नहीं करेगी, बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका कोई CM आ सकता है। इस हवाले से भी सियासी हलकों में बातचीत चल रही है। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर बनने जा रहे थे, लेकिन अचानक पीपल्स पार्टी ने गेम डाल दी है और नतीजे में ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी सरगर्म हो गई है। कल मौलाना फजल रहमान से बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो मुलाकात की है, उस मुलाकात में बज़ाहिर तो ये कहा गया कि मुल्क की मजमूई सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बहस हुई है, लेकिन असल हकीकत यह है कि मौलाना को कायल करने की कोशिश की गई है कि अपोजिशन लीडर या तो आपकी जमात से यानी आप हों या कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अपोजिशन लीडर किया जाए। तो उस हवाले से काफ़ी सारी बहस छिड़ गई है मुल्क के सियासी हलकों में कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक ही वक्त में हुकूमत के इत्तेहादी होकर अपोजिशन लीडर क्यों बनेंगे और ये तमाम सूरत हाल। तो उस हवाले से दलील ये दी जा रही है कि क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म बनना है, मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म बनना है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर ही हुक्मरानी कर सकता है। अगर वो वज़ीर आज़म बन सकता है तो वो बहुत अच्छा वज़ीर आज़म साबित हो सकता है। माजी में हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मियाँ नवाज़ शरीफ की अपोजिशन भी देखी और उसके बाद उनकी हुकूमतें भी देखी। तो एक थ्योरी ये है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी अपोजिशन लीडर बनना चाह रहे हैं, लेकिन इस दलील में इतना वज़न नहीं है। शायद इस तरह माजी में भी एक बार हुआ था कि एक जमात ने हुकूमत में बैठे हुए भी अपोजिशन लीडर को वोट किया था। तो मौलाना फजल रहमान अगर आते हैं अपोजिशन लीडर की हैसियत से तो वो हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसके लिए वो मौजूद अपोजिशन लीडर साबित हो सकते हैं बनिस्बत महमूद खान अचकज़ई के, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं, सख्त गिर मामलात पर, ख़ास तौर पर रियासती इशूज़ पर उनका जो बयानिया है वो बर्दाश्त के काबिल आप उसे नहीं कह सकते, या ताकतवर हल्के जो है वो उन्हें कबूल नहीं करेंगे। तो एक थ्योरी ये है कि मौलाना ख़ुद अपोजिशन लीडर बने। कुछ दिन पहले मौलाना फजल रहमान से पूछा गया कि
محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں تو کیا آپ اس کی مخالفت کریں گے یا حمایت کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھے لیڈر ہیں اور اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو مجھے اس پہ خوشی ہوگی، لیکن مفادات جو ہے مولانا کے اور محمود خان اچکزئی کے، وہ چونکہ خیبر پختونخوا اور پختون بیلٹ جو ہے بلوچستان کا وہاں سے ہے، مولانا فضل الرحمان بھی بلوچستان سے صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو نہیں چاہیں گے مولانا فضل الرحمان کہ محمود خان اچکزئی اتنے طاقتور بنے اور اس درج پر جائیں کہ وہ قومی لیڈر کے طور پر ابھر آئیں۔ تو بہرحال یہ معاملات ہیں، ان دنوں اس حوالے سے سیاسی ملاقاتیں اور ترتیب چل رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ صف بندی چل رہی ہے، تو صف بندی کس جانب جاتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر اگر حکومتی اتحاد یعنی پاکستان پیپلز پارٹی مولانا کو بنانے میں کامیاب ہوتی ہے تو یقینی طور پر حکمران اتحاد کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سخیر جو پالیسی ہے اور اس نے محمود خان اچکزئی نے اسے آگے بڑھانا ہے تو اسے وہ روک سکتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی صورتحال اس طرح جائے گی، اس نیچ کی جانب جائے گی؟ اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔